कारनामे तो ऐसे भी थे, आपके मतभेद रहे हैं, वैचारिक मतभेद रहे हैं। मतलब सास की ओर से क्या उतना प्यार मिल पा रहा है? क्या वाकई में ही वो भूखी गई थी? भरपूर गालियां अगर इन लॉस फैमिली को मिल रही हैं तो पहले तो इनका सिनेरियो क्या है वो समझती है। लाइविश लाइव यूज करती ना ये वाला वर्ड, लोमड़ी कि वो वाली कहावत सही रही। पापा ने बोला क्योंकि मुझे ओवर टाइम करना पड़ रहा है और एग्जाम में सब के सब पास रहे। मोटू बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। दुपट्टा मेरे व्लॉग के साथ साथ पोस्ट भी जरूर से देखती है। जट छोटा पैग मोटा लाना ताके हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। देखिए इस डायलॉग से आप बार बार बोर ना हो जाओ, इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि आज बैक टू बैक आप लोगों को एपिसोड मिल रहे हैं, इसलिए लाइक भरपूर होने चाहिए और कमेंट्स तो भर भर के होने चाहिए। जिन्होंने इवनिंग वाला मेरा वीडियो नहीं देखा, जाइए और जल्दी से देख लीजिए। ये वीडियो मैं 10 बजे के आसपास जो है पब्लिक करूंगी। तो जी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाना था, इसलिए मुझे लगा कि जो पुत्तन को हमने लताड़नी है ना, तो वो यहाँ इस एपिसोड में लताड़ लेते हैं, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं उसके ऊपर भी। आपको सारी बातें जो है कल नन्नू के एपिसोड से क्लियर हो ही गई होंगी। अच्छा जी, इवनिंग वाला वीडियो जो है वो थोड़ा होच पोच हो जाना था। सबके साथ बात करते हुए सबके साथ मिक्सअप नहीं करना चाहती थी मैं नन्नू फैमिली को और पुत्तन को। तो जहां पर यह है कि नन्नू ने कल कुछ काले कारनामों के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं जो हूं आप लोगों को बता दूं आज कि क्या चीजें हम करते थे, क्यों नहीं नजर आते आप लोगों को इनके आज भी वो कपड़े। याद होगा आपको, पिछले कोई एक हफ्ता पहले मैंने आपसे पूछा था कि ये जो आज कपड़े इत्थे नहीं जाना उत्थे नहीं जाना शिमला जाना जरूर दिखाती हैं घूमने फिरने जब निकलती हैं, तो ये कौन से कपड़े हैं, ये कब खरीदे इन्होंने, ऐसी कौन सी शॉपिंग इन्होंने करी जिसका हॉल हम लोगों के साथ शॉपिंग हॉल शेयर नहीं किया इन्होंने, है ना। वही बातों से पर्दा उठा दिया नन्नू ने कि जो कपड़े हमें नजर नहीं आते हैं वो ये कहती हैं कि हमने खरीदे। ये देखिए वो सब पीआर होते हैं, लेते हैं मतलब कुछ एक कपड़े ऐसे जो कि पहनती हैं और फिर बदबूदार कपड़े एज इट इज ही रिटर्न कर देती हैं। 2021 और 22 प्रेगनेंसी के दिनों में बोला था झूठ पुत्तन ने। अच्छा जी, तो ये थी पुत्तन की कहानी, नन्नू की जुबानी और अब मेरी भी जुबानी। ऐसे ही कारनामे नन्नू, उस समय तो तुम भी साथ मिलकर ही कर रहे थे, पैसा अर्न कर रहे थे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन वो बात तुम्हें आज ही क्यों बतानी थी? इसलिए कि हमने कुछ दिन पहले पूछा था अपने एपिसोड में कि बताओ इनके कपड़े जो हैं वो नज़र फिर से क्यों नहीं आते, क्यों नहीं पहनते। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन कुछ कारनामे तो ऐसे भी थे पुत्तन के जो कि प्रेगनेंसी के दिनों में इसने काफ़ी दुख झेला, लेकिन खुद को पॉजिटिव फील करवाती हुई और काफ़ी रिलैक्स फील करती हुई पुत्तन सबके सामने आती थी, बिल्कुल एकदम ग्लो भी करती हुई। वो चीज़ें भी आपने देखा। लेकिन यहाँ पर जो भाभी जान है वो पतली हो गई, हालांकि उसको पतली नहीं होना, अब तो उसको थोड़ा हेल्दी होना चाहिए था, वो पतली होकर जा रही है। लेकिन पतला वो इसलिए हुई ना, जब वो खाली पेट जाएगी, अच्छे से खाना नहीं खाएगी, अच्छी डाइट नहीं उसको मिल रही थी, इसलिए उसकी मदर जो है वो वरी हो गई थी कि एक जान के अंदर भी एक जान अब पल रही है, उसको बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। माता जी कहती जो है क्या कहते हैं दुपट्टा की, अब मैं पूरी केयर करूँगी, मोटी ताजी करके अपनी बेटी को भेजूंगी। और उधर झूठी उसका हमेशा से यही रहा कि मेरे साथ मेरे आसपास जो सब लोग हैं मेरे पीछे पीछे ही रहे, मैं इस घर की बड़ी हूँ, जस्ट लाइक ए मॉम। तो मैं इन बच्चों के साथ साथ मैं अपनी माँ की भी माँ हूँ, ठीक है। मेरी कोशिश यही होती है कि सब लोग एक तो दिखें लेकिन एक हो ना। तो ये झूठी का जो फंडा है, रूल है, वो फॉलो करती है, लेकिन हमें उस का रूल जो है वो पता लग चुका है। ये चाहती है सबको फैमिली फोटो में लाना, फैमिली फ्रेम में लाना, एक ही फ्रेम में पूरी फैमिली लेकर आना, लेकिन ये फैमिली फ्रेम में एक नजर आए लेकिन दिल इनके एक दूसरे से दूर दूर ही रहे। ऐसी ये करतूतें करती ही रहती हैं। अब पुत्तन की याद नहीं आएगी इसको, दुपट्टा को। पुत्तन तो पहले लास्ट टाइम दुपट्टा कहती नजर आई थी, मुझे दीदी की बहुत याद आती है, जैसे बार बार उनका कहना कि मैं चाय बना दूं तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना दूं, मैंने आलू की टिक्की बनाई है ना।
तो तुम्हारे लिए आलू के परांठे बनाए हैं। मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, पुत्तन दीदी की। आज उसका कोई नाम नहीं। तो पुत्तन का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि पुत्तन उसी को फॉलो कर रही है। जैसा कि उसकी ननद तो रहती थी दूर, कभी कभार आती थी 10 दिन में 12 दिन में, तो भी पुत्तन को अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, पुत्तन प्रेगनेंसी के दिनों में सोती थी, आराम फरमाती थी। सास जो है वो काम कर लेती थी सुबह सवेरे छेती उठ के। ये नहीं कि उसको अपने इतने सारे हेल्पर चाहिए, जैसे डीजे मैया को इतने सारे हेल्पर चाहिए हैं ना। डीजे मैया कुछ भी बनाएंगी लेकिन उनके बच्चे जो हैं उनकी इंसल्ट कर देते हैं ऑन कैमरा। लेकिन सास का वो किया कराया जो काम है ना, पुत्तन को पसंद नहीं आया, पर प्रेगनेंसी के दिनों में अच्छा लग रहा था उसको, है ना, तो एंजॉय कर रही थी वो। पर 10-12 दिन बाद जब एक बार बच्चा आता था अपनी माँ के साथ में, जब डेली भी आता था बच्चा, अब मतलब मदर जो है वो वर्किंग है जैसा कि आपको पता है, वो छोड़कर चली जाती थी, तो पुत्तन कैसे डिस्टर्ब होती थी ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कुछ महीने का बच्चा कैसे डिस्टर्ब कर रहा था पुत्तन को, जब पाल उसको उसकी नानी रही है और नानी अपने रूम में रखती है उसको, काम भी नानी ही करती है, चाहे अपनी पुत्तन का हो और अपनी नहीं, मतलब उनकी बहू पुत्तन और नन्नू का हो, या फिर काम हो बच्चे का और नाती का मतलब, और उनका खुद का, वो सारे घर का काम खुद ही मैनेज कर रही थी। और यहाँ पर तो मैंने ये देखा है, जब से पता लगा है, ये खुशखबरी मिली है कि भाई गाड़ी ले ली गई है, बच्चे के आने से पहले ही हमने गाड़ी ले ली है और दुपट्टा इंडिपेंडेंट बन गई है। अब दुपट्टा हक से कह सकती है कि उसके बाप ने उसको दहेज में गाड़ी दी है ना जी, क्योंकि डाउन पेमेंट ही सारी उसने की है। और जी यहाँ पर दुपट्टा ने वो वाली गाड़ी छोड़ी और टोंट भी मार दी, दीदी इंडिपेंडेंट है ना, मैं भी इंडिपेंडेंट बन गई हूँ। दीदी इंडिपेंडेंट है और खुद ही पहाड़ी इलाकों में गाड़ियाँ चला लेती हैं, वो चला लेंगी, कहीं आना जाना होगा। अब जो है पुत्तन को भी फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास मर्दाना रूप में एक दीदी है ना, हमारी झूठी दीदी। इसलिए मैं तो सफ़र पर निकल चुकी हूँ। तो ये निकल चुकी हैं भाभी सा जाने की दुपट्टा अपने सफ़र पर एंजॉय करने के लिए कुछ दिनों के लिए, और मिस करेगी यहाँ के ये पहाड़ और ये खेत, पति अपना जो भी है। लेकिन मेरे को एक चीज़ अभी रियलाइज़ जो हुई है, रियलाइज़ नहीं कह सकते उसको, क्या कह सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, महसूस हुई है मुझे कि दुपट्टा जब अपनी फैमिली में पहुँचती है तो एकदम से वो सिटी वाली वाइब्स ही आती है कि हाँ वो सिटी की ही लड़की है। लेकिन जब वो इनके यहाँ पर होती है तो लगता है एक विलेजर ही लड़की है, बहू है, मतलब वो अपने आप को ढाल लेती है। लेकिन कभी भी उसने अपने मायके वालों की इतनी तारीफों के पुल नहीं बांधे, ये चीज़ मैं नोटिस की है, हाँ ये कह सकते हैं। और आज वो उनकी फैमिली में अच्छी ही लग रही थी। और आपने देखा होगा कि उसकी मदर ने राजमा भी बनाए हैं, पनीर भी बनाया है ना, कैसे उसकी मदर जो है केयर कर रही है, ध्यान कर रही है। और ये वहाँ पर भी पहुँच गए लीचड़ भाई साहब फूल लेके, फूलों का रायता खिलाएंगे, फूलों की सब्जी खिलाएंगे, खिलाओ भाई। लेकिन अब ताई जी को वो कटोरी भर के नहीं देंगे क्या? अब मम्मी जी के लिए वो डोलू भर के क्या ले जाओगे? पर कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ये भी वीडियो मेरा होच पोच होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें भी बातें कर रही हूँ सबकी फैमिली की, इनकी मिक्सअप ही फील होता है यार, आपको भी होता होगा है ना, कि नन्नू फैमिली इतनी भी बुरी नहीं, इतना भी कुछ ऐसा नहीं हुआ 9th मंथ में। ठीक है, आपके मतभेद रहे हैं, वैचारिक मतभेद रहे हैं, विचार नहीं मिल रहे थे आपके एक दूसरे के साथ, वो चीज़ें डिफरेंट हैं। लेकिन यहाँ दुपट्टा तो लव मैरिज करके आई है, गई तो पुत्तन भी लव मैरिज करके आई थी, जिसमें लव कम और स्वार्थीपन कुछ ज़्यादा था। पर अभी यहाँ पर जो है लव मैरिज है, तो दुपट्टा के लिए मतलब सास की ओर से क्या उतना प्यार मिल पा रहा है? क्या उतनी केयर मिल पा रही थी? क्या वाकई में ही वो भूखी गई थी? क्या वाकई में ही वो नीचे तक छोड़ने नहीं आए थे? जहाँ इसमें भी कोई स्क्रिप्ट ही है कि देखो व्यूज़ गेन करने हैं, मेंटेन करना है अपना कमेंट सेक्शन, भरपूर गालियाँ अगर इन लॉस फैमिली को मिल रही हैं तो मिलने दो, कोई बात नहीं, फ़र्ज हम अच्छे से निभा लेंगे ऑफ कैमरा। क्या ऐसा कुछ इनका सीन चल रहा है? क्या सिनेरियो ही इनका चेंज है? कुछ ऐसे मेरे भी दिल के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दुपट्टा फेक लग रही है यहाँ पर। तो पहले तो इनका सिनेरियो क्या है वो समझते हैं। मुझे ये लगता है
कि दुपट्टा को जैसे कि हनीमून ट्रिप पर जाना था, पैसे चाहिए थे, अच्छा पैसों से मतलब यूट्यूब से पैसा कैसे आता है, ये सारी चीज़ें लीचड़ ने दिखाई। एक सस्ते से हल्के से होटल में रुके, लेकिन वहाँ पर जूठी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने कार्ड से या जैसे भी है पेमेंट करी या जो भी था, इसको लग्जरी लाइफ इंजॉय करवाई। कि लैविश लाइफ क्या होती है, लैविश लाइफ यूज करती ना ये वाला वर्ड, पुत्तन है ना। ताज होटल में ठहराया, एंजॉय करवाया। तो उसके बाद जो उसको इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई ना, हनीमून पर भी ट्रिप खूब इनका अच्छा रहा। तो उसको फिर दिखाया गया, देखा व्यूज कैसे थे, लाखों में व्यूज थे और लाखों में ही हमने अर्न किया पर मंथ। लेकिन उसके बाद ग्राफ इतनी बुरी तरीके से गिरा, वजह यही थी कि दुपट्टा ने व्यूअर्स को काफी बुरा भला बोला था, है ना। क्यों बोला था आपको पता है ना, कि उसको बताया जाता था कि तुम्हारी इन लॉस फैमिली का असली चेहरा ये है। तो वो बड़ा बुरा बोली सबको कि ऐसे नहीं वैसे है, ये नहीं वो है, जितना दिखाया जाता है उतना ही देखो, जितना बताया जाता है उतना ही समझो। ये कोशिशों में लगी थी, चालाकीपन दिखा रही थी। चालाकियां सब धरी की धरी रह गई दुपट्टा की, जब व्यूज गिर गए। अब व्यूज मेरे को लग रहा है कि मेंटेन करने के चक्कर में इन लॉस फैमिली बुरी बनाई गई है। मोटू ने 2 पैग वर्ड का काम मेरा रोज का करने के बाद स्क्रिप्ट लिखी है। तो मोटू तुम्हारी ये स्क्रिप्ट हुई फेल, क्योंकि तुम्हारा सिनेरियो क्या है वो हमें आ गया है समझ, ठीक है। अब तुम नेक्स्ट स्क्रिप्ट क्या लिखते हो वो देखने को बनेगा। क्या बात होती है, ऊंट किस करवट बैठता है, क्या वाक्य में ही अंगूर ना हाथ ना आए अंगूर खट्टे, लोमड़ी कि वो वाली कहावत सही रही? अगर वो लोमड़ी वाली कहावत सही रहेगी तो अब फिर दुपट्टा को क्या कहना पड़ेगा, लीचड़ को क्या कहना पड़ेगा। 9th मंथ स्टोरी लिखी जाएगी सीधा सीधा पंजाब से। तो अब सबको हम लोग ऐसे ही पंजाब टू हिमाचल, हिमाचल टू पंजाब ले जाते ही रहेंगे। और जी दुपट्टा काफ़ी खुश थी, पापा से मिली, भाई से मिली। पापा बोलते कि हाँ भाई गाड़ी तो अच्छी है। तो इसने पूछा पापा गाड़ी कैसी, उन्होंने बोला हाँ अच्छी है, ठीक है बाकी सुबह देखेंगे। क्योंकि पापा ने बोला अब तुम्हें पता है रात को 11 बजे मैं घर क्यों आया हूँ, क्योंकि मुझे ओवर टाइम करना पड़ रहा है। बहन तेरे अकाउंट में बिटिया जो मैंने ट्रांसफ़र करे ना पैसा, जिस वजह से मुझे ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तो ये ओवर टाइम भाई और बाप दोनों को करना पड़ रहा है। अब बच्चे की जमनी में चूचक बोल देते हैं, लेकिन पंजाब में जमनी बोला जाता है। लेकर जाएंगे जब ये सामान, तो जी फिर बाप और भाई मिलकर करेंगे ओवर टाइम। अगर आप लोगों को मैं जहाँ पर ये बातें क्लियर कर दूँ, दुपट्टा की डिलीवरी होती है मायका में, तो जी इन लॉस फैमिली को लेकर आना पड़ेगा सामान। तो फिर अब मुझे बताओ लीचड़ कितना करेगा ओवर टाइम। ये आप लोगों के लिए है आज का क्वेश्चन। प्लीज़ होमवर्क करिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपसी वार्तालाप होता रहेगा तो माइंड भी शार्प रहेगा और एग्ज़ाम में सब के सब पास रहेंगे। क्योंकि मोटू की स्क्रिप्ट है फेल। मोटू 2 बॉटल बोर्ड का काम मेरा रोज का, उसमें वो लगा हुआ है और उसमें वो पास होकर ही रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गाना गाया था लीचड़ और दुपट्टा ने और वो कामयाब हो गए हैं। तो आगे कामयाबी के जो गुलदस्ते आएंगे फूलों के रूप में, वो जल्दी आप लोगों को दिखाए भी जाएंगे। और गुलदस्तों के लिए क्या क्या ये लोग परचेज करेंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर तो होगा। लेकिन इतना तो मुझे पता लग गया है, दुपट्टा मेरे व्लॉग के साथ साथ मेरा पोस्ट भी जरूर से देखती है। अब आप लोग बोलोगे डिम्पल दीदी वो कैसे, आपको कैसे पता, इतना श्योरली आप कैसे कह सकते हो? वो मैं इसलिए कह सकती हूँ, आज अपने एपिसोड में दुपट्टा अच्छे से वो गाना ही गुनगुनाना सकी, जिसको मैंने 3 दिन पहले पोस्ट पर शेयर किया था कि दलजीत दोसांझ का गाना है। वो कुछ इस तरीके से है, 1 मिनट। टेंशन मित्रानू है नहीं,
टेंशन मित्रानू है नहीं, जट छोटा पैग मोटा लाना ता कह दई, है ना। मैंने भी अभी सोचा, मैंने कहा मैं कहीं भूल तो नहीं गई हूँ। ये मैंने पोस्ट पर शेयर किया था। जो मेरी पंजाबी मतलब की कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, है ना, हमारे पंजाबी भाई बहन हैं, वो ये समझ गए होंगे, है ना, कि क्या कहना चाह रही थी मैं और क्या कहना चाह रही है दुपट्टा। दुपट्टा ने इशारों इशारों में बता ही दिया, पैग मोटा ही लग रहा है मोटू का, इसलिए तो मैंने आज बोल ही दिया। अब तीसरी बार फिर से बोलती हूँ, 2 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का, तो ये लगा रहा है मोटू और डांस कर रही है डीजे मैया। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी भी छूट मिल जाती ना, वो सारी क्लिप्स मैं आपके साथ कहीं शेयर कर देती ना, तो नज़ारे बन जाते। तो घर बैठे ही आप लोग बहुत एंजॉय करते ये मेरे व्लॉग के साथ साथ, मेरी वॉइस के साथ साथ आप कुछ नज़ारे भी ये साथ में चलते फिरते चलचित्र आपको देखने को मिलते, तो आपको मज़ा ही आ जाता। फिलहाल मेरा जे अभी का वीडियो जो है पुत्तन वेज दुपट्टा, तो प्रेगनेंसी सीजन स्टार्ट हो गया है दुपट्टा का। क्या पुत्तन का आपने सारे प्रेगनेंसी सीजन देखे हुए हैं? 1 2 3 4 9 एपिसोड उसकी अगर आपने नहीं देखे 9th मंथ की स्टोरी, तो बताना ज़रूर से मुझे, तो मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करके बताऊंगी कि पुत्तन की सेवा कैसे करी थी उसकी सास ने। ठीक है, तभी तो वो कहते ना, सेवा का जब उसको फल मिला, फल को वो खिला भी ना पाई नन्नू की मम्मी, है ना, और फल लेके भाग गई पुत्तन। अब जहां पर भागी है दुपट्टा, भागी नहीं है, भगाया गया है पूरी स्कीम के साथ। तो अब देखते हैं कि इसकी प्रेगनेंसी में सेवा इसकी माँ तो अच्छी ही करेगी, लेकिन सास जो छत पर जाकर बैठी हैं, पुत्तन जो छत पर जाकर बैठी हैं, तो वो क्यों नहीं अपनी प्रेगनेंसी के साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती दुपट्टा के साथ, है ना। कौन शेयर कर रहा है एक्सपीरियंस अपने? झूठी। चलो हटाओ झूठी को, पुत्तन वेज दुपट्टा इनको रखते हैं साथ, तो इनके ऊपर ही होगी हमारी सारी कहानी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।